बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, वर्ल्ड कप का एक बहुत बड़ा मैच, एक महामुकाबला, एक अहम मुकाबला आज हुआ है। ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, इस वर्ल्ड कप की दो मजबूत दावेदार टीमें, जिनमें से आज एक टीम को ढेर होना था, आज ढेर हो गई है ऑस्ट्रेलिया। और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को कर दिया है सरप्राइज और बड़ा झटका दिया है, बड़ी जीत हासिल की है भारत ने। और एक बार फिर भारत की जानिब से किंग कोहली ने किया है परफॉर्म और अपनी टीम की जीत में उस वक्त वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आए जब भारत का टॉप ऑर्डर एक बार फिर साथ छोड़ गया और एक बार फिर उन्होंने बताया कि चेज में उनका कोई सानी नहीं है। बड़ा झटका ऑस्ट्रेलिया के साथ, आज तक ऐसा हुआ नहीं था। क्या हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, इस मैच के ऊपर पूरा तज्जिया दूंगा, आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जो बॉलिंग हुई है आज, खास तौर पे इंडियन बॉलर्स की जानिब से और इंडियन स्पिनर्स की जानिब से, क्या कमाल की उन्होंने बॉलिंग की है। दुनिया की बहुत सारी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजाई है, लेकिन दूसरी जानिब क्या ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप में टॉप 4 में जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? यह भी एक बड़ा क्वेश्चन है। एक बड़ी खामी ऑस्ट्रेलिया की टीम में आज दिखाई दी है और बड़ी वाज़े तौर पे नजर आई है। वो क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिए। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, मैंने आपको गुज़िश्ता रात ही बता दिया था कि मेरी प्रिडिक्शन आज के मैच के लिए इंडिया है और इंडिया ने आज मेरी प्रिडिक्शन को दुरुस्त साबित कर दिया। हालांकि एक मौके पे ऐसा लगा था कि थोड़ी सी बटरफ्लाइज जो है ना, वो सभी लोगों के अंदर वो थोड़ी सी बटरफ्लाइज ने कुछ किया था, कुछ गड़बड़ हुई थी, कुछ दिल जो है ना, कलेजे वो जुबान मुंह को आए थे। और चेन्नई का जो चिपक स्टेडियम है उसमें तो क्राउड पिन ड्रॉप साइलेंस में चला गया था, खास तौर पे जब पहली 3 विकेटें भारत की गिरी। लेकिन उसके बाद एक ऐसा मौका ऑस्ट्रेलिया को मिला कि अगर वो मौका दोनों हाथों से ग्रैब कर लिया जाता तो शायद इस मैच का नतीजा कुछ मुख्तलिफ हो सकता था। और वो था किंग कोहली का कैच, जो कि मिचेल मार्श ने कर दिया ड्रॉप। तो आज इंडियन क्रिकेट फैंस मिचेल मार्श की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे और शायद जो है वो वहाँ इंडिया में ट्विटर के ऊपर थैंक यू मार्श का और थैंक यू मिचेल मार्श का जो हैशटैग है वो भी ट्रेंड करे, क्योंकि उनका ये कैच छोड़ना जो था वो ऐसे लग रहा था कि वो कैच नहीं था, वो मैच था। और यूं एक बार फिर विराट कोहली जो हैं उन्होंने बताया कि जनाब ही इज़ अ किंग फॉर अ रीज़न, यानी उनको क्रिकेट का अगर किंग कहा जाता है तो वो इस वजह से कहा जाता है कि वो मुश्किल से अपनी टीम को निकालते हैं और मैच विनिंग इनिंग्स खेलते हैं। हम अपने बाबर आजम को पाकिस्तान का किंग जरूर कहते हैं, लेकिन दुनिया का किंग बनने के लिए आपको इस तरह की न जाने कितनी बारियां खेलनी पड़ती हैं। और किंग कोहली जो है, उन्होंने 30 बार ऐसा उनके साथ हुआ कि 30 बार जब वो नॉट आउट रहे हैं किसी भी बारी में, सेकंड बारी में चेस करते हुए, तो 29 बार उनकी टीम जीती है, सिर्फ एक बार उनकी टीम हारी है। इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मैच विनर हैं, वो गेम चेंजर हो या ना हो, लेकिन अपनी टीम की नैया को डोलने नहीं देते और किनारे लगा देते हैं। हमारे साथ भी कई बार, आपको पता है, ऐसा हुआ है। बड़ी बार उन्होंने वो हमारे और जीत के दरमियान, पाकिस्तान और जीत के दरमियान रास्ते की दीवार बनते हैं और ऐसी दीवार बनते हैं कि हमसे जीत छीन लेते हैं। पिछली बार ये जो 2022 का वर्ल्ड कप है उसमें आपको याद होगा उनकी वो तूफानी इनिंग्स, तबाहकुन इनिंग्स, जो कि पाकिस्तान के मुंह से, पाकिस्तान के जबड़े से उन्होंने जीत छीन ली थी। और ख़ास तौर पे वो शॉट जो उन्होंने हमारे हारिस रऊफ को लगाई थी, उसको तो लोग कहते हैं कि वो शॉट ऑफ द सेंचुरी है। और बहरहाल वो शॉट ऑफ द सेंचुरी है या नहीं है, भाई कोहली का बल्ला जब चलता है तो दुनिया देखती है। और आज उन्होंने जो इनिंग्स खेली है वो खुद न सिर्फ उनकी इनिंग्स कमाल की, लेकिन अगर यहाँ पे मैं KL राहुल की तारीफ ना करूं तो बड़ी ज्यादती होगी। देखो भाई,
किन हालात से वो आया है, मतलब एक अनफिट प्लेयर जिसके टीम में शामिल होने पे क्रिटिसिज्म हो रहा था, हम नहीं कर रहे थे, भारतीय मीडिया में क्रिटिसिज्म हो रहा था, भारत के प्लेयर्स उनको कहते थे कि उसको वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं होना चाहिए, फिर उसको एशिया कप में शामिल किया गया तो कहा जा रहा था कि चोटिल प्लेयर को शामिल कर लिया गया, लेकिन उसके ऊपर भारतीय टीम मैनेजमेंट ने भरोसा दिखाया और राहुल द्रविड़ और साथ में जो रोहित शर्मा है उन दोनों ने भरोसा दिखाया और उसके बाद फिर जनाब एशिया कप में जब से वो वापस आया है फिर से उसने पलटकर वापस नहीं देखा। क्या कमाल का ट्रांसफॉर्म हुआ है और मेरे ख्याल में ये आज की उसकी जो इनिंग्स है 97 रन्स की आई थिंक सो उसने इनिंग्स के लिए, अनफॉर्चुनेटली 50 तो नहीं कर सका, लेकिन जो जिस तरह की आज कंडीशंस थी, मुश्किल कंडीशंस में आज उसने कोहली के साथ मिलकर जो बल्लेबाजी की है अपनी टीम में मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और मैन ऑफ द मैच जो है वो मेरे ख्याल में प्लेयर ऑफ द मैच तो केएल राहुल बनता है, लेकिन किंग कोहली जो है उसकी इनिंग्स जो है वो अपनी जगह जबरदस्त है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें भारतीय बॉलिंग की तो सर असल गेम चेंजिंग तो आज भारत की बॉलिंग ने की है और खास तौर पे जो जडेजा है जो आज उसने स्पेल किया है और 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स लेके दिए और खास तौर पे जो स्मिथ को उसने बॉल डाला था वो तो ओ माय गॉड क्या कमाल की वो डिलीवरी थी। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलियाई टीम संभल ही नहीं पाई और मैं तो हैरान हूं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वर्ल्ड कप में सिर्फ एक स्पिनर के साथ आई है और वो स्पिनर भी अगर स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर भी विकेट नहीं लेके देगा ऑस्ट्रेलिया को तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया का टॉप 4 में जाना मुझे मुश्किल ही नहीं बहुत हद तक नामुमकिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पर अगर आपके स्पिनर्स आपको मिडिल ओवर्स में विकेट्स नहीं लेके देंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। हालांकि आपके फास्ट बॉलर्स ने शुरू में 3 विकेटें लेके दी हैं, चौथी विकेट कैच ड्रॉप होने की वजह से रह गई, वरना शुरू में तो ये विकेटें लेती थी। लेकिन जो आज बिल्कुल ऑर्डिनरी किस्म की बॉलिंग एडम ज़ेम्पा की जानिब से नजर आई और फिर वो पिछले आपको पता है कि उसमें हमारे खिलाफ तो बड़ा उसने बॉलिंग की है ग्लेन मैक्सवेल ने, हम तो खैर किसी भी बॉलर को बड़ा बॉलर बना देते हैं, हमारी टीम ऐसी है, लेकिन यह है कि वहां पे बड़ा वो टर्न और बड़ा स्विंग उसको मूवमेंट मिल रही थी बॉल को और यहाँ पे वो भी बिल्कुल एक नॉर्मल सा एवरेज सा बॉलर नजर आया और इस तरह ये बहुत बड़ा ब्लो है टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए। आई थिंक सो एस्टन एगर का ना होना टीम ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप में चांसेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। ठीक है उनके पास बल्लेबाजी है, लेकिन जहां भी टेस्टिंग कंडीशंस आएंगी और जहां भी स्पिनर्स को मदद मिलेगी वहां पर ऑस्ट्रेलिया देखेगा और फिर जब आपके पास एक ही स्पिनर हो, प्रॉपर एक स्पिनर हो, तो सारे का सारा प्रेशर उसके ऊपर डल जाता है और फिर वो आपके लिए मसला भी बन जाता है। आज ऐसा लग रहा था कि एडम ज़ेम्पा जो है वो अंडर प्रेशर आ गए हैं और उनको जो खास तौर पे 3 बाउंड्रीज केएल राहुल ने ऊपर नीचे मारी, भाई वो सारे का सारा बॉलर का जिसको आप कहते हैं ना कि उसके टेम्परामेंट को, उसके जो मोराल है उसके सारा का सारा सत्यानाश करके रख देते हैं और यही किया है भारत ने। हालांकि ये कोई जिसको आप कहते हैं कि भारत के लिए भी ये कोई आसान विन नहीं थी, ये पिच कोई आसान पिच नहीं थी और मुश्किल पिच हो सकती थी, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया के पास 2 प्रॉपर स्पिनर्स होते तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। तो इस सारी सिचुएशन में अब जो प्रॉब्लम है सर वो ऑस्ट्रेलिया के लिए है। इंडिया ने तो मैच जीता है, दे आर विद अ विन और विन भी इस टूर्नामेंट की वन ऑफ द जिसको आप कहते हैं कि पोटेंशियल विनर्स, टॉप 4 फेवरेट टीम्स में से एक, टॉप 4 में तो उसको लोग शामिल करते ही करते हैं, उसको इंडिया के खिलाफ फाइनल में लोग शामिल कर रहे थे। आज इंडिया ने जिस तरह से उसको 199 पे ढेर किया है और जिस तरह से इंडियन स्पिनर्स ने आज परफॉर्म किया है और खासतौर पे जो जसप्रीत बुमराह है वो भी अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए हैं, तो इंडिया की सिवाय टॉप ऑर्डर के बाकी सब चीजें ठीक हैं, नीचे से उनको भी संभाला है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये जो लड़का उन्होंने ईशान किशन डाला है, अगर ये विकेट को थ्रो करेगा, श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर में आके विकेट को थ्रो करेगा तो प्रॉब्लम बनेगी और अंदर आती हुई बॉल हमेशा से प्रॉब्लम रही है रोहित शर्मा के लिए। आज भी वो जो है वो जोश हेजलवुड की एक इन स्विंग डिलीवरी का शिकार हुए हैं और पाकिस्तानियों के लिए भी अच्छी खबर है
कि हमारा हसन अली भी बड़ी अच्छी इन स्विंग डिलीवरी करता है, लेकिन हसन अली के पास इतना अच्छा पेस नहीं है। बहरहाल इंडिया के लिए आज की रात बड़ी अच्छी रात, क्योंकि वर्ल्ड कप का किया है उन्होंने आगाज एक जीत के साथ, लेकिन एक बड़ा झटका दिया है ऑस्ट्रेलिया को। और मैं आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया आज तक किसी भी वर्ल्ड कप के पहले मैच में नहीं हारा। इंडिया ने आज हरा के ये हिसाब किताब भी बराबर कर दिया है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।